हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम आर्यन जायसवाल है और मैं आप सबको अपने इस चैनल पर डियर गुरु चैनल पर लगातार आपको जो तैयारी है आपकी लगातार करवाता हुआ आ रहा हूं। तो काफ़ी सारे लोग कहते हैं सर कभी कभी जीके जी इसमें ट्रिक बता दिया करो कुछ याद करने की, क्योंकि बहुत सारे चैनल बताते रहते हैं। तो मैंने भी सोचा है कि अब इस सिलेक्शन तक चैनल पर मैं आपको रोज़ एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया करूँगा, जहाँ पर आपको बहुत छोटे छोटे वीडियो रहेंगे, ज़्यादा लेंथ के नहीं रहेंगे। और जो लेंथी वीडियोज़ होते हैं वो आपको डी चैनल पर लगातार मिल रहे हैं। डिटेल में आपको वहाँ पर पढ़ा ही रहा हूँ, बट यहाँ पर कुछ आपको वीडियोस लगातार मिल जाएंगे, जैसे कि आपको ट्रिक्स हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जामिनेशन में जहाँ से पूछे जाते हैं, विटामिन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपकी जो लड़ाइयाँ हो चुकी हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो वहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं आप सन नहीं याद कर पाते हो, तो यहाँ पर आपको उसी तरह के ट्रिक बताए जाएंगे जिससे आप लोग को सन कम से कम याद रहेंगे। और रोज़ छोटा छोटा मिलेगा, आप उसका नोट्स बना लेंगे, उसका PDF मिल जाएगा, तो आप उसको याद रखने में आपको मदद मिलेगी। तो चलिए आज ये पहला वीडियो है, तो यहाँ पर आप सीखेंगे आज हम किसके बारे में, 18वीं सदी की लड़ाई के बारे में। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं 18वीं सदी की लड़ाई के बारे में, तो टोटल यहाँ पर आपको बस इतना याद रखना है कि 57 प्लास से 60 वाडी को 61 बार पानी पिलाया। क्या याद करना भाई, 57 प्लास से 60 वाडी को 61 बार पानी पिलाया। अब देखो प्लास से बना हमारा प्लासी का युद्ध। अगर हम बात करते हैं दोस्तों प्लासी के युद्ध के बारे में, डिटेल में भी थोड़ा जानते चलेंगे, ऐसा नहीं कि बस आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। तो प्लासी के युद्ध के बारे में बात करते हैं। सबको पता है कि 1757 नहीं याद रखना, आपको एक याद रखना है कि 23 जून 1757 ईस्वी को ये युद्ध हुआ था। कहाँ हुआ था भाई, मुर्शिदाबाद में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, मुर्शिदाबाद में हुआ था। और यहाँ पर भाई अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला को हराया था। किसने हराया था भाई, अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला जो था वो एक नवाब था, उसको हराया था। याद रखिएगा, यहाँ पर जो ये युद्ध हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, यानी कि अंग्रेज़ थे, और नवाब कहाँ का नवाब था, सिराजुद्दौला नवाब था वो बंगाल का नवाब था। तो यहाँ पर अंग्रेज़ों ने इसको हरा दिया था। तो याद रखिएगा ना, यहाँ पर ये एक ट्रिक याद रखो, डिटेल में भी मैं आपको बताना चल रहा हूँ, आपको वो भी याद रखना है। सेकेंड आपका पॉइंट भाई वाडी वास का युद्ध। अब वाडी वास का युद्ध के बारे में बात करते हैं, तो याद रखो यहाँ पर 60 वाडी यहाँ से बन गया वाडी वास, और 60 यानी कि 1760। तो ये 18वीं शताब्दी का है, तो 1700 में ही तो चलेगा ना। तो 1760 ईस्वी में आपका ये वाडी वास का युद्ध हुआ था। तो 1760 ईस्वी में युद्ध हुआ था, अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था और फ्रांसीसियों के मध्य में हुआ था। किसके बीच में, अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था और फ्रांसीसियों के मध्य में हुआ था। और इस युद्ध में फ्रांसीसी जो थे वो हार गए थे और उन्हें पांडिचेरी जो था वो अंग्रेज़ों को सौंपना पड़ा था। समझ में आ गया ना। चलिए आप अगले पे पाते हैं भाई, 61 बार पानी पिलाया, यानी कि जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 1761 में। 61 से बन गया आपका 1761। अब बात करते हैं भाई पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में। तो सबको पता है पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो अहमद शाह अब्दाली, यहाँ पर शाह वैसे गलत लिखा है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। और पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी उसमें जो मराठा साम्राज्य यानी कि सदाशिवा राव भाऊ थे, और अफगानिस्तान के जो अहमद शाह अब्दाली थे, जिसे अहमद शाह दुर्राना भी हम लोग कहते हैं, दुर्रानी भी कहते हैं, ये 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था। और जो कि वर्तमान में ये कहाँ पर स्थित है, पानीपत हरियाणा में स्थित है, यहीं के मैदान में हुआ था। और इस युद्ध में दोआब के अफगान रोहिला और अवध के नवाब सिराजुद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। इसमें क्या हुआ था, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा दिया था। तो ये तीनों युद्ध क्लियर हैं। ये तो आपका हो गया 57 प्लास से 60 वाडी को 61 बार पानी पिलाया, यानी कि 1757 ईस्वी में आपका प्लासी का युद्ध, 1760 ईस्वी में आपका वाडीवास का युद्ध, और 1761 में आपका पानीपत का लड़ाई हुआ था। क्लियर है ये तीनों चीज़ें। आप ट्रिक भी याद कर लिए, और आई होप आपको जितना मैंने डिटेल बताया है वहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पर कुछ और भी लड़ाइयाँ हुई थी। ये तो आपके कुछ फेमस लड़ाइयाँ हैं जो कि काफ़ी बार आपके पेपर में पूछे जाते हैं। इसके अलावा 2-3 लड़ाइयाँ कुछ और हुई थी, उनके बारे में ट्रिक देख लीजिए। उनके बारे में ये देख लो भाई कि 64 बक्सा 74 रुहेला, 64 बक्सा 74 रुहेल, और 95 निजाम अब दुहरा भेल। क्या याद रखना भाई, ऐसे एक कविता की तरह याद कर लो ना, 64 बक्सा 74 रुहेल, 95 निजाम अब खुदरा भेल। समझ में आ गया ना। तो एक रिदम भी बन गया। तो यहाँ पर हम बात करते हैं 64 बक्सा। बक्सा से सबको याद आएगा भाई बक्सर का युद्ध, बक्सर ही तो याद आएगा कि ये कुछ और याद आएगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं 1764 ईस्वी में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। और बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो
और बंगाल जो मुग़ल तथा नवाबों की सेना थी उनके बीच में ये लड़ाई हुई थी। और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना ने अंग्रेज़ों के कमरे से लड़ा था और जिसमें अंग्रेज़ों ने इन सबको हरा दिया था। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये बक्सर के युद्ध आपका 1764 में हुआ था। बहुत बार आपके पेपर में पूछा गया कि बक्सर के युद्ध कब हुआ, तो 1764 याद रहेगा आपको। डेट बहुत ज़्यादा कब पूछा था, लेकिन आपके ये जो सन है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद है दोस्तों 74 रुहेल यानी कि रुहेला का युद्ध। तो रुहेला का युद्ध याद रखिएगा आपका 1774 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1774 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था भाई आपका मणिपुर और कटरा नामक स्थान पर लड़ा गया था और हाफिज रहमत खान और नवाब शुजाउद्दौला इनके बीच में युद्ध जो है आपका हुआ था। तो आपका ये हो गया रुहेला का युद्ध। सबसे ज़्यादा रुहेला से बारे में आपका ये पूछा था कि कब हुआ था, 1774 आपको याद रखना है। अब आखिरी में आते हैं भाई खुर्दा के युद्ध के बारे में। खुर्दा का युद्ध, खरदा का युद्ध, कई सारे नामों से इसको जानते हैं। तो याद रखिएगा इसमें मराठों की विजय हुई थी और जो आपका निज़ाम था, हैदराबाद का जो निज़ाम था, ये बहुत ही जो उसके साथ कूदा था, लेकिन ये बहुत ही बड़ी हार हारा था। तो यहाँ पर याद रखिएगा 1795 ईस्वी में निज़ाम, हैदराबाद का जो निज़ाम था इसके मध्य में हुआ था और मराठों के बीच में हुआ था। और इसके अलावा याद रखिएगा आपका ये जो है इसमें टीपू सुल्तान का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा था और बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में डिटेल में आपको ऑलरेडी बता रखी है, बट यहाँ पर अभी आपको डेट याद करवा रहा था, तो डेट आपको यहाँ पर याद हो गया होगा। तो ये थे भाई आज की इम्पोर्टेंट ट्रिक। तो ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। और आप चाहते हैं ना रोज़ ऐसे आपके लिए रोज़ 1-2 ट्रिक आपको प्रोवाइड कर दिया करो, जिससे आपका ज़्यादा समय भी ना जाए और जो 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपकी याद होती चले, मतलब रिमाइंड में कम से कम रहे। समझ में आ गया ना? और डिटेल भी बता रहा हूँ तो ऐसा ही नहीं कि सिर्फ ट्रिक ही सीख रहे हो, डिटेल भी तो आप सीख रहे हो ना, ये भी तो देखो। तो अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो से इतना है। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं सबसे नेक्स्ट वीडियो में।